नमस्कार। YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। कक्षा 10वीं हमारा आज का पाठ रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले जानते हैं पाठ की रूपरेखा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने और उसके पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोधित होना और राजा जनक के दरबार में आने पर राम लक्ष्मण के साथ हुए संवाद को प्रस्तुत किया गया है। आरंभ करते हैं पहले काव्यांश से। नाथ से भूधनु भंज निहारा होई के एक दास तुम्हारा। आयसी कहा कही किन मोही सुनि रिसाए बो ले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई अर करनी करी करे लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा सहस पाहु सम सोरिपु मोरा। सो बिल गाऊ पिहाई समाचा नाता मारे जहीं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धर रही अब माने। बहुधन ही तो रील रिकाई कबहु न असिरिस कि नहीं गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हुए तू सुनि रिसाए कहे भृग कुल के तू। रे निप पालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल। धना हुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब हम जानते हैं इसका भावार्थ। परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो ठीक उस समय श्री राम आगे बढ़कर आए और उन्होंने कहा, परशुराम जी, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले, सेवक का कार्य सेवा करना होता है, जबकि शत्रु का कार्य लड़ाई के मैदान में लड़ाई करना होता है। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। हे राम, मेरी बात सुनो। जिसने मेरे प्रभु मेरे आराध्य शिवजी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज में इस सभा को छोड़कर तुरंत ही अलग हो जाए, नहीं तो यहां पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले और परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे, हे गोसाई, हे परशुराम, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले हैं, बहुत से धनुष तोड़ डाले थे,
किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? अब लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर परशुराम का क्रोध भी स्वाभाविक था। वे क्रोधित होकर स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है? तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। पूरे विश्व में विख्यात भगवान शिव का धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई पड़ता है? अब दूसरा काव्यांश। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जुन धनु हुई तोड़े, देखा राम नयन के बोरे। छूहत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिन काज करे कतरोसु। बोले चिते पर सुकी ओरा, रेसट सुनहि सु भाहु न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदत क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महिप कुमारा। मातहु पिता ही जानी सोच, बस कर सी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। दूसरे काव्यांश का भावार्थ है, लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले, हे प्रभु सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो संसार के जितने भी धनुष होते हैं वो एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम ने तो केवल इसे छुआ ही था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है मुनिवर? आप तो बिना कारण ही हम पे क्रोध कर रहे हो। लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट बालक, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत ना बुला।
मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है। यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तीसरा काव्यांश। विहसी लखुनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। इहाँ कुंभड़ बतिया कहु नाही, जेतर जनी देखी मरी जाई। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसूत समुझिजने उविलो की, जो कछ कहु सहो सिसरो की। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। बंधे पापू अप कीरति हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलीस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो भी लोकी अनुचित कहूँ, क्षमाहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसका भावार्थ है, परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परंतु मुनिवर, यहां पे कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान, यानी कि सीताफल के समान कोई भी इतना कोमल या नाजुक नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को अभी तक सहन कर रहा हूं। हमारे कुल की यह मर्यादा है, परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण कर रखा है, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। और यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। अब वो क्या कहते हैं ये हम जानेंगे अगले
काव्यांश में और अपनी अगली वीडियो के माध्यम से। तो आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।